कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। Hello everyone, I am Nipun Goel from Hapur। I prepared for JEE Mains from FIITJEE Merit Center and I secured 100 percentile in JEE Mains January attempt। Today on Delhi Knowledge Track, I will tell you how can you prepare for JEE Mains and secure a good rank। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में ऐसा है कि फिजिक्स थोड़ा माना जाता है कि एक स्लो सब्जेक्ट है और कोई भी अगर हमें सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है तो हमें थोड़ा सा पेशेंस अपने साथ रखना पड़ेगा। जेई फिजिक्स के सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक्स आते नहीं और जेई मेंस में भी ऐसा देखा जा रहा है कि रिसेंट ट्रेंड में इजी सवाल ही पूछे जा रहे हैं जेई मेंस में। पर्टिकुलरली जैसे बात करें कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स की, जैसे मैकेनिक्स का सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रहता है और 12th का देखें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स, इन सब का हाई वेटेज ज़्यादा रहता है। 11th-12th दोनों इक्वल परसेंटेज में पूछे जाएंगे, मगर कभी कभी 12th का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर बुक्स की बात करें तो कुछ बुक्स, अगर पर्टिकुलरली जेई मेंस की बात करें तो एचसी वर्मा के जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप 1, ऑब्जेक्टिव टाइप 2, वो काफ़ी मतलब आपने एक बार चैप्टर अच्छे से एक बार एचसी वर्मा से पढ़ लिया और एनसीईआरटी से पढ़ लिया, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया, खुद से पढ़ लिया, तो फिर एक बार एचसी वर्मा के जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल से पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप एक बार उनको अटेम्प्ट करके देखिए। आप वास्तव में पाएंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिंग होते हैं और आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। उसके बाद अच्छी वर्मा में न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में जनरली शुरू के इजी से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। जो लास्ट के कुछ 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से जेई एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। आप चाहे तो उनको स्किप कर सकते हैं, मगर एचसी वर्मा एज अ बुक मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल करनी चाहिए। डीसी पांडे, अगर आपके पास टाइम है तो आप डीसी पांडे को भी ट्राई कर सकते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं फॉर जेई मेन प्रिपरेशन। और बात करें कि मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट में भी जेई मेंस के मॉक टेस्ट में फिजिक्स एक अच्छी लेवल की ज़्यादा पूछी नहीं जाती, नॉर्मल ही होती है, इजी ही होती है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, और इस बात का थोड़ा ध्यान दें कि फिजिक्स में सिली मिस्टेक्स भी कई बार ज़्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से फिजिक्स में मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। और क्योंकि इस बार भी अच्छे मार्क्स पे, इवन 85 to 90 मार्क्स पे भी फिजिक्स में परसेंटाइल अच्छी नहीं बन पा रही। इसका मतलब यही है कि फिजिक्स बच्चों की अच्छी प्रिपेयर है और अगर आप फिजिक्स में ध्यान देकर अगर सिली मिस्टेक्स ना करें तो फिर आपकी फिजिक्स में 99 परसेंटाइल से ज़्यादा बहुत आराम से आ सकती है। और 100 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है फिजिक्स में पर्टिकुलरली। अब बात करते हैं थोड़ी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट रहा, जिसमें मुझे FIITJEE एज इंस्टीट्यूट काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि FIITJEE में जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और वहाँ के टेस्ट और जितने भी मटेरियल है उसमें काफ़ी हेल्प मिली। अगर जैसे सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई मेंस के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन, आप कोई से भी पुराना जेई मेंस का पेपर उठा के देख लीजिए। अगर 20 जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें से लगभग 50% इनऑर्गेनिक रहते हैं, 50% ऑर्गेनिक रहते हैं, और बाकी बचे जो 10 न्यूमेरिकल्स हैं जो सेक्शन बी में आते हैं, वो सभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सभी फिजिकल केमिस्ट्री से ही होते हैं, जिसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से 8-9 आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से उठाए हुए मिल जाएंगे। बाकी एक या दो या कई बार उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है अगर हार्ड शिफ्ट है तो, लेकिन जनरली मुश्किल से 1 या 2 ऐसे सवाल होते हैं जो थोड़े से लीक से हट कर आ जाते हैं। उसमें भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपको रेफर करनी है जो ब्लॉक्स है और जो बिल्कुल याद करने वाले चैप्टर्स हैं उनके लिए। जो इनऑर्गेनिक में भी जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसमें आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग तरह की बुक्स से। बुक्स का मैं थोड़ा सा बताऊं तो जेडीली एज अ रेफरेंस आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन जेडीली को थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें थोड़ी बहुत, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आसान से ही होते हैं, लेकिन बस ये प्रॉब्लम होती है कई बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो अंडर टाइम या फिर उसमें कई बार सिली एरर्स हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो जेई मेंस के 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैं करता था, मैं FIITJEE का मटेरियल करता था
तो उसमें एक आप बात ज़रूर ध्यान रखें कि कैलकुलेटर कभी भी अपने साथ ना रखें। कैलकुलेटर आप अपने साथ रखेंगे तो फिर आपको कैलकुलेटर पे डिपेंडेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपकी कैलकुलेशन स्पीड और कैलकुलेशन एक्यूरेसी कम हो जाएगी। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल ना करें। और जब आपको लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा, तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, क्योंकि वो टीचर्स आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। और टीचर से आप डायरेक्टली सोल्यूशन ना मांगे, आप टीचर से कहें कि मुझे थोड़ा सा हिंट चाहिए या मुझे थोड़ा सा स्टार्ट करने का तरीका चाहिए, मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को देखूं, किस तरह से अप्रोच करूं, जिससे आप एक बार खुद से स्टार्ट करें और आप खुद से एक बार क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको बिल्कुल याद रहेगा तरीका। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिना ट्राई करे देख लेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप उस क्वेश्चन को भूल जाएंगे कि किस तरह से उसको किया जा सकता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जेई मेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठा के सवाल पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कोई बुक प्रैक्टिस करनी है तो आप एमएस चौहान कर सकते हैं फॉर जेई मेंस, और एडवांस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मैं अभी जेई मेंस की बात करता हूँ। तो और कोई रेफरेंस बुक सिर्फ एनसीईआरटी ही आप प्रेफर करें। कुछ लोग कहते हैं कि क्लेडन अच्छी बुक है, लेकिन वो एडवांस के लिए ही है, उसको आप बिल्कुल भी प्रेफर ना करें फॉर जेई मेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएस चौहान एक अच्छी किताब है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, और एनसीईआरटी बिल्कुल थोरोली रीड आपको करनी होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम्स अधिकतर क्वेश्चन, जैसे अगर 25 क्वेश्चन है, आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 18 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी की नॉलेज पे बेस्ड ही मिलेंगे। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और बार बार आपको स्टडी होना चाहिए, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स पिछले साल ऐसा देखा गया कि जेईई मेंस 2022 में काफ़ी लेंदी और काफ़ी टफ मैथ्स आया, पर्टिकुलरली जुलाई अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से मैथ्स में कम मार्क्स पे भी अच्छी परसेंटाइल बन रही थी। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैथ्स में कम मार्क्स पे एक अच्छी परसेंटाइल बच्चों को देखने को मिली। और अगर थोड़ा सा गहराई में जाएं, अगर आपको फुल में से फुल स्कोर करना है मैथ्स में, तो इस साल ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। मैथ्स में इस साल कुछ क्वेश्चन कई बार बोनस भी हुए, तो एक बच्चों को थोड़ा सा वहाँ पे एज भी मिला है, कुछ को थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों ने टाइम लगाया तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी हुआ है। मगर आप उसकी चिंता ना करें, आपको क्वेश्चन जैसे आ रहा है आप बिल्कुल वैसे करें। और मैथ्स में सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि फिटजी मटेरियल मैथ्स में बहुत सबसे बेहतरीन मुझे यही लगा कि फिटजी मटेरियल से बढ़िया कोई भी बुक या कोई भी मटेरियल फिटजी मटेरियल से बढ़िया नहीं लगा मुझे। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई बुक अलग से प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे संगेज है और एक ब्लैक बुक कहा जाता है, मगर वो थोड़ी सी हार्ड लेवल की हो जाती है। आप संगेज कर सकते हैं क्योंकि संगेज में अमाउंट ज़्यादा है क्वेश्चंस की, तो एक उसमें हर तरह के क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप संगेज को रेफर कर सकते हैं बिल्कुल मैथ्स के लिए। मैथ्स में थोड़ा सा 11th-12th का वेटेज इसमें ज़्यादा रहता है, कि 12th का वेटेज देखा गया है कि जनरली ज़्यादा रहा है, बल्कि पिछले साल से कैलकुलस एज अ टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो कि पहले जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक था, अब वो जेई मेंस का भी फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है। और पिछले साल और इस साल भी वेक्टर 3D से ही सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स और वेक्टर 3D का भी वेटेज इक्वल है, इन दोनों का ही 12th में सबसे ज़्यादा रहा है। 11th के टॉपिक्स थोड़े बेसिक हैं और उनको आसानी से आप कर भी सकते हैं, और उनका वो एज अ क्वेश्चन के बेस पे नहीं मगर एज अ मिक्स्ड क्वेश्चन उनके ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे 11th का कुछ टॉपिक जैसे कम्प्लेक्स नंबर में कहूँ, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप उस कोनिक सेक्शंस भी अगर उसमें मान लें, कोनिक सेक्शन और सर्कल, तो कई बार बहुत लंबे सवाल ही बन जाते हैं। आपको उसकी आदत होनी चाहिए कि कैसे करें। एनसीईआरटी मैथ्स के लिए सफिशिएंट मैं नहीं मानता, और मैथ्स के वहाँ एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ी सी अच्छी लेवल की है, जो कि जेईई मेंस के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, मगर मैथ्स के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिल्कुल। फिटजी का मटेरियल मुझे नहीं लगता फिटजी के मटेरियल से बेटर कोई मटेरियल अवेलेबल है, बट अगर आपको करनी है तो आप संगेज बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की बात करें, एक फिटजी की AITS सीरीज़ हमारे पास थी, और जो भी स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं वो AITS टेस्ट सीरीज़ देते हैं। उसमें ओपन टेस्ट, हाफ कोर टेस्ट और फुल कोर्स टेस्ट इंक्लूडेड होता है, और उनसे भी बेहतर कोई टेस्ट सीरीज़ हमारे देश में अभी इस प्रेजेंट टाइम पे नहीं है। फिटजी की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी रेलेवेंट भी है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं। कई बार होता है कि जेईई मेंस में पर्टिकुलरली ऐसा पिछले साल देखा गया, एक सरप्राइज फैक्टर होता है कि अरे ये क्वेश्चन आ गया, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो आप एक मॉक टेस्ट से एक ये प्रैक्टिस जरूर होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग पेपर आए तो आपको किस तरह से बिहेव करना है, आपको एग्जाम टेम्परामेंट किस तरह से डेवलप करना है। ये मॉक टेस्ट से काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि हम किस तरह से पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी,
हमारी मिस्टेक्स क्या क्या हैं, किस तरह से हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी काम है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि हमको कहाँ हमारे वीक टॉपिक्स हैं, कहाँ हमको इम्प्रूव करना है, कहाँ पे अभी थोड़ा सा हमें और प्रैक्टिस करनी है। तो अब टेस्ट एनालिसिस ज़रूर है। टेस्ट बहुत बच्चे देते हैं मगर टेस्ट एनालिसिस हर कोई नहीं करता। टेस्ट एनालिसिस करने से हमारे डेफिनेटली हमारे अगले टेस्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जेई मेंस और जेई एडवांस में थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि केमिस्ट्री का थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं और फिजिक्स में भी थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। इस साल जेई एडवांस का सिलेबस क्योंकि मॉडिफाई हुआ था तो लगभग टॉपिक सेम हो गए, बस मैथमेटिकल रीजनिंग एज अ टॉपिक जेई एडवांस में नहीं आता, जेई मेंस में आता है। एक सवाल उससे पक्का आता है अगर आपका वो तैयार है। आसान चैप्टर है और एक कम इनपुट में भी आप अगर क्वेश्चन जनरली इजी आता है तो +4 मार्क्स आप अपने बिल्कुल एश्योर कर सकते हैं उसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि जनरली जो मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन और जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर है, उससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाता है कई बार कि वो सेपरेशन मेथड्स के बारे में पूछ सकता है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में कई बार सवाल आए हैं। तो उस वाले चैप्टर को मेंस के लिए पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि आप अच्छे से तैयार करें। थोड़ी सी याद करने की चीज़ें भी हैं उसमें, दिमाग में रखने की चीज़ें हैं। एडवांस के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना नहीं जाता। और इस साल तो एफ ब्लॉक भी काफ़ी अच्छे इससे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो कि बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं। मैं कहूँगा कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे ब्लॉक्स में सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा सवाल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से आए हैं, जो कि बात थोड़ी अजीब है मगर कोई बात नहीं। एनसीईआरटी आप पूरी प्रिपेयर करें अच्छे से और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ब्लॉक से तो नहीं आता। जेई एडवांस और जेई मेंस की प्रिपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जेई एडवांस में जनरली आपको फोकस करना पड़ता है अपनी एक्यूरेसी पर और जेई मेंस में आपको फोकस करना पड़ता है अपनी स्पीड पर। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जेई मेंस में काम आती है क्योंकि 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, जबकि जेई एडवांस में आपको 3 घंटे में 54 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपकी स्पीड इतनी, आपको कई बार हमारा ऐसा होता है कि पेपर शुरू करते में हम थोड़ा नॉर्मली चलते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी सिले मिस्टेक ना हो। पेपर का जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम देखते हैं कि हमें लगता है कि टाइम कम बचा है तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। उस स्पीड बढ़ाने के प्रोसेस में अक्सर हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि टेस्ट सीरीज इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किस तरह से पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे मैं प्रेफरेंस देता था कि मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूं क्योंकि केमिस्ट्री जनरली आधे घंटे से 40 मिनट, कई बार 45 मिनट्स में कंप्लीट हो ही जाती है। उसके बाद फिजिक्स जनरली 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है और मैथ्स लेंदी आती है जनरली, और आपको कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा वो पूरा मैथ्स में लग जाएगा आपका पेपर के टाइम पे। तो उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल होनी चाहिए। और एक आप थोड़ा सा कोशिश करें कि जब पेपर हो तो एक 10 मिनट का बफर टाइम बिल्कुल हो जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन जो मैंने रिव्यू कर रखे हैं, मार्क पर रिव्यू कर रखे हैं, उनको मैं एक बार थोड़ा सा फिर से चेक कर लूँ जिनमें ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन है क्योंकि उनमें सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. और अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम टाइम लगा के बाकी जो क्वेश्चन आप उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन मार्क्स केमिस्ट्री में इस साल भी देखा गया कि कुछ शिफ्ट्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स पे भी अच्छी परसेंटाइल बन रही है, पर कुछ शिफ्ट में कम मार्क्स पे भी अच्छी परसेंटाइल बन रही है। तो केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा वेरी करता गया, किस तरह से शुरू की शिफ्ट्स में थोड़ी सी हार्ड आने लगी, फिर धीरे धीरे लेवल कम हुआ, फिर एक शिफ्ट में और ज़्यादा हार्ड आई। एक मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कई बार हम एग्जामिनेशन हॉल में होपलेस जल्दी हो जाते हैं। उसका कारण ये कि हमें एग्ज़ाम टेम्परामेंट की आदत नहीं होती कि हमने किस तरह से, हमने अगर पुराने मॉक टेस्ट दिए हैं, अगर हमने उनको कैजुअली दिया है तो हम ज़रूर ये ऐसा कई बार देखा जाता है कि हम एग्ज़ाम टाइम में होपलेस हो जाएंगे। आप ये कोशिश करें कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो बिल्कुल जैसे मैं एक्चुअल जेई मेंस दे रहा हूँ वैसे ही फीलिंग में दें, तो फिर आपको ऐसे ही लगेगा कि जब असली जेई मेंस का पेपर देने जाऊँगा तो मेरे लिए कोई ऐसा ही है कि मॉक टेस्ट है जिसको मैं नॉर्मली दे रहा हूँ। आप बिल्कुल होपलेस नहीं होंगे। थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहें क्योंकि सोशल मीडिया माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है और हर घंटे में आप, लेकिन मोबाइल को बिल्कुल ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो भी आपकी जर्नी में सहायक बनता है। आपको कोई चीज़ हेल्प लेनी हो टीचर्स की तो वो भी आपको करनी पड़ती है, मगर कोशिश करें कि
इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें इन 2 सालों में, पर्टिकुलरली प्रिपरेशन की जर्नी में। आगे आपको बहुत टाइम मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए, तो इनका सेक्रीफाइस भी एक ज़रूरी है। और मैं बस एंड में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बिल्कुल फोकस करके काम करें, सारे टेस्ट दें, उनका एनालिसिस करें, प्रॉपर रिवीजन करें और अपने नोट्स अच्छे से बनाएं और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपने अच्छे से सॉल्व करें और अपने टीचर्स को फॉलो करें। अपने सभी टीचर्स और मेंटर्स की एडवाइस जैसे जैसे वो बताना है बिल्कुल फॉलो करते रहें, जैसे मैंने FIITJEE मिनट की करी, और आप भी बिल्कुल 100% ला सकते हैं सबकी तरह। और मैं पर्टिकुलरली थैंक्स करना चाहूँगा हमारे सेंटर हेड कुमार गौरव सर का, जिन्होंने 2 साल तक हमारे हर समय सपोर्ट बनाए रखी। धन्यवाद।